चिन्ह से वर्ग अंतराल बनाने का नियम। वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल बनाने का नियम। देखिए, सर्वप्रथम लगातार दो वर्ग चिन्हों का अंतर ज्ञात करते हैं। उसके बाद उस अंतर का आधा करते हैं। उस आधे को पहले वर्ग चिन्ह से घटाते हैं। पहले वर्ग चिन्ह से घटाते हैं और उसी में जोड़ते हैं। इस प्रकार प्राप्त अंतराल प्रथम वर्ग अंतराल होगा। यही प्रक्रिया सभी अंतरालों के लिए किया जाता है। सभी अंतरालों के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम लगातार दो चिन्हों अंतर ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अंतर का आधा करते हैं। उस आधे को पहले वर्ग चिन्ह से घटाते हैं, उसी में जोड़ते हैं। इस प्रकार जो अंतराल प्राप्त होगा उसे हम लोग कहते हैं प्रथम वर्ग अंतराल। यही प्रक्रिया हम लोग जितना भी अंतराल ज्ञात करेंगे सबके लिए हम लोग यही प्रक्रिया अपनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वर्ग चिन्ह 10, 20, 30 का वर्ग अंतराल ज्ञात करें। यहाँ लगातार दो वर्ग चिन्हों का अंतर क्या हो बोलिए तो 20 माइनस 10 बराबर 10। अंतर कितना हो गया 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का आधा, 10 का आधा कितना होगा 10/2 बराबर 5। इसलिए प्रथम वर्ग अंतराल बराबर कितना 10 माइनस 5 से 10 प्लस 5 बताए थे। प्रथम वर्ग चिन्ह से हम लोग घटाते हैं, उसी में जोड़ते हैं। देख लीजिए, यही हम लोग बताए हैं। अब 10 में 5 गया, 5 से 10 5 15। द्वितीय वर्ग अंतराल कितना होगा बोलिए तो द्वितीय वर्ग अंतराल 20 माइनस 5 से 20 प्लस 5 15 से 25 हो रहा है। तृतीय वर्ग अंतराल
30 माइनस 5 से 30 प्लस 5, 25 से 35। ये कौन सा वर्ग अंतर हो रहा है बताइए? ये कौन सा वर्ग अंतर हो रहा है? अपवर्जन हो रहा है। किसी वर्ग का ऊपरी सीमा बाद अंतर नीचे सीमा बराबर है ना, समावेशित न हो जाएगा, सॉरी अपवर्जन होगा ये। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, वर्ग चिन्ह 10, 15, 20, 25 का वर्ग अंतराल ज्ञात करें। यहाँ लगातार दो वर्ग चिन्हों का अंतर, यहाँ लगातार दो वर्ग चिन्हों का अंतर बराबर कितना होगा बोलिए? 15 माइनस 10 बराबर 5 होगा। लगातार दो का हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए अब 5 का आधा कितना होगा? 2.5। इसीलिए प्रथम वर्ग अंतराल कितना होगा? 10 माइनस 2.5 से 10 प्लस 2.5 बराबर कितना? 7.5 से 12.5। द्वितीय वर्ग अंतराल कितना होगा? द्वितीय वर्ग अंतराल 15 माइनस 2.5 से 15 प्लस 2.5, 12.5 से 17.5। तृतीय वर्ग अंतराल कितना होगा? 20 माइनस 2.5 से 20 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 17.5 से 22.5। चतुर्थ वर्ग अंतराल कितना होगा? 25 माइनस 2.5 से 25 प्लस 2.5, 22.5 से 27.5 हो गया। तो मान लेते हैं ऐसा भी रहेगा, वर्ग चिन्ह दे देगा क्या? तृतीय वर्ग अंतराल ज्ञात करें, चतुर्थ वर्ग अंतराल ज्ञात करें, कोई एक वर्ग अंतराल। अब तृतीय वर्ग अंतराल कहेगा तो 20 में से हम लोग घटाएंगे, उसी में जोड़ेंगे। चतुर्थ वर्ग अंतराल कहेगा तो इसी में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे और इसी में जोड़ेंगे। इस तरह आप वर्ग अंतराल प्राप्त कर सकते हैं। वर्ग चिन्ह दिया रहेगा आपको, अब माध्य ज्ञात करने के कहेगा तो हम लोग वर्ग अंतराल निकालना अनिवार्य होगा। यदि वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो वर्ग चिन्ह क्या होगा? और यार ऊपरी सीमा पूरा नीचे सीमा बता दो, सीधा उसमें सोचना क्या है। वर्ग चिन्ह को हम लोग कौन चीज स्वीट करते हैं? वर्ग चिन्ह को कौन चीज स्वीट करते हैं? एक्स से, स्मॉल एक्स। याद रखिएगा, ये सब सवाल में तो खाली यही सब यूज करेंगे। वर्ग चिन्ह लिखने थोड़े जाएंगे, एक्स लिखेंगे। एक आवश्यक संकेत, एक आवश्यक संकेत an important symbol
सिंबल। एक यूनानी अक्षर, ग्रीक लेटर, जिसे सिग्मा पढ़ते हैं, का प्रयोग लगातार जो समेशन SUMMATION, लगातार जो समेशन के लिए किया जाता है, सिग्मा को हम लोग समेशन भी पढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग लगातार जो मतलब होगा समेशन। एग्जाम्पल देखिए, इसको समेशन ऑफ XI या सिग्मा XI हम लोग पढ़ेंगे, जहां I का मान कहां से 3 से लेकर के 7 तक। तो क्या सब हो जाएगा बोलिए, X3 प्लस X4 प्लस X5 प्लस X6 प्लस X7 7। दूसरा सिग्मा XI जहां I इक्वल टू 1 to 5 बराबर क्या से होगा बोलिए, X1 प्लस X2 प्लस X4 प्लस X5 ये होगा। तीसरा समेशन ऑफ XI जहां I इक्वल टू 1 to n, एक से लेकर कहां तक n तक, बराबर कितना हो जाएगा, X1 X2 X3 प्लस X4 प्लस X5 प्लस डॉट डॉट प्लस कहां तक XN। ये ध्यान रखिए, सिग्मा XI या समेशन ऑफ XI वेयर I इक्वल टू 1 to n, जहां I का मान 1 से लेकर कहां तक होगा, n तक होगा। दूसरा एग्जाम चौथा होगा ना, चौथा एग्जाम्पल समेशन ऑफ XI FI जहां I इक्वल टू 1 to 5 बराबर कितना बोलिए, X1 F1 X1 F1 होगा प्लस कितना X2 इंटू F2 X3 इंटू F3 X4 इंटू F4 X5 इंटू F5 ये होगा। पांचवा एग्जाम्पल समेशन ऑफ XI FI जहां I इक्वल टू 1 to n बराबर कितना X1 F1 X2 F2 X3 F3 प्लस डॉट डॉट प्लस XN F ये होगा। इसको हम लोग बराबर समेशन ऑफ XF भी लिख सकते हैं। समेशन ऑफ XF का मतलब यही पूरा हो गया, X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस X3 F3। अब I का मान 1 से 5 तक रहे, 1 से 6 तक रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
अब आइए बंटन के प्रकार। बंटन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बंटन 3 प्रकार के होते हैं। बंटन 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types, the kinds we just have the 3 types of distribution. एक नंबर में सरल बारंबारता बंटन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बारंबारता, इसमें एक मिनट, इसमें आंकड़ा जिस रूप में हो उसे उसी रूप में छोड़ दिया जाता है। उसे उसी रूप में छोड़ दिया जाता है। ये वीवीआई होगा। दूसरा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें चर मान के साथ बारंबारता लिखा जाता है या बारंबारता होता है। इसमें जो होगा चर मान के साथ हम लोग बारंबारता लिखेंगे। तीसरा होगा वर्गीकृत। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें वर्ग अंतराल के साथ, वर्ग का मतलब वर्ग अंतराल, इसमें वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता होगा।